Well, my dear students, we are again present with common potential and energy loss, my dear. Common potential तो एक्चुअली हम कर चुके थे कल, थोड़ा सा रिमाइंड कराने के लिए बोल रहा हूँ common potential कि चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर, कल कर चुके थे बच्चों। ये एक कंडक्टिंग सफ़ियर है, ये दूसरा कंडक्टिंग सफ़ियर था बच्चों जिसकी कैपेसिटी C2 थी, ठीक है। इसका पोटेंशियल V1 और इसका पोटेंशियल V2 था बच्चों। इसका चार्ज Q1 और इसका चार्ज बच्चों Q2 था। Whenever these are joined, these two are joined by what? याद है ना बच्चों? These are joined by copper wire, conducting wire. What happens? Charge will start flowing from higher potential to lower. हम ये मान लेते हैं कि V1 is greater than V2. Suppose, assume. तो चार्ज इससे तब तक फ्लो करता रहेगा एज वाज टोल्ड यस्टरडे, जब तक दोनों का पोटेंशियल बच्चों कॉमन सेम V ना हो जाए। कैपेसिटी तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, नहीं चेंज होती। चार्ज हालांकि ट्रांसफ़र होने के बाद नए चार्जेज हो जाएंगे, तो तब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। उसको कॉमन पोटेंशियल कहते हैं V, और उसका फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके थे, याद है ना सबको? कॉमन पोटेंशियल C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, दैट वाज द फॉर्मूला। अगर याद नहीं है तो फटाफट डिराइव करा दो दोबारा कि चार्ज बिफोर ज्वाइनिंग, है ना बच्चों? चार्ज बिफोर ज्वाइनिंग इज इक्वल टू चार्ज आफ्टर ज्वाइनिंग। कल कर लिया था बच्चों, ठीक है। बिफोर ज्वाइनिंग जल्दी जल्दी लिखवाओ, C1V1 C2V2 बिकॉज Q इज इक्वल टू CV, C1V1 C2V2, दिस इज बिफोर ज्वाइनिंग। आफ्टर ज्वाइनिंग इट विल बी C1V एंड C2V, V विल बी कॉमन माई डियर, C1 प्लस C2 एंड यू हैव गॉट आंसर। इसी V का आंसर तो निकालना है अपन को, C1V1 C2V2। तो V का फार्मूला आ गया C1V1 C2V2 C1 प्लस C2। मुझे उम्मीद थी आप सबको याद होगा और याद भी है बच्चों। तो चलिए, ये तो है कॉमन पोटेंशियल। और फिर मैंने कहा था जो ही चार्ज फ्लो करता है दिस वायर गेट्स हीटेड, गर्म हो जाती है। तो इसका मतलब पक्का, क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल एक एक करके नहीं, 1 by 1 नहीं मतलब फ्लो करते, ठीक है बच्चों। क्या कैसे फ्लो करते हैं बच्चों? भीड़ में। Then whenever they are moving in a crowd, they will collide with each other. Whenever there is collision, you know, kinetic energy gets converted into heat energy, and this heat energy is a loss. So energy loss is in the form of heat, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो कॉमन पोटेंशियल याद हो गया बच्चों, तो अब हमें एनर्जी लॉस निकालना है। इसलिए इसके साथ लिखा हुआ है टॉपिक के साथ ही, एनर्जी लॉस ड्यू टू दिस शेयरिंग ऑफ चार्ज। चार्ज शेयर कर लिया ना बच्चे, तो इसलिए हम एनर्जी लॉस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे एनर्जी लॉस? एनर्जी का लॉस हुआ बच्चों, एनर्जी इनिशियल का मतलब बिफोर ज्वाइनिंग है ना बच्चों, एनर्जी बिफोर ज्वाइनिंग द वायर माइनस एनर्जी आफ्टर ज्वाइनिंग द वायर बच्चों, ठीक है बच्चों। कम ऑन, बिफोर ज्वाइनिंग। और एनर्जी का फॉर्मूला आप सबको याद है, हाफ CV स्क्वायर। तो लगाइए हाफ CV स्क्वायर, आगे बढ़िए बच्चों, आओ आगे बढ़ते हैं। Come on, before joining, this is what? Half C1V1 square, half C2V2 square, पूरे सिस्टम की बिफोर ज्वाइनिंग, माइनस आफ्टर ज्वाइनिंग, हाफ C1V स्क्वायर, हाफ C2V स्क्वायर। कुछ कुछ कॉमन, कुछ कुछ आंसर, बस अब कुछ नहीं रहा, काम हो गया बच्चों। आओ बच्चों, हाफ तो पूरे में ही कॉमन आ गया, अंदर चलो, C1V1 स्क्वायर C2V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2V स्क्वायर। और V कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला तो आपको याद है ना, C1V1 C2V2 C1 प्लस C2, इसलिए C1 प्लस C2 V स्क्वायर। हियर आई विल रिप्लेस दिस V बाय दिस, V का स्क्वायर है ना, कर दो C1V1 C2V2, ठीक है बच्चों, अपॉन C1 प्लस C2 का स्क्वायर। तो एक पावर तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, टेक एलसीएम गेट आंसर। बस अब तो सॉल्व करना है बच्चों। आप में से हर बच्चा आप इजीली कर सकता है। कम ऑन, पूरे का एलसीएम क्या होगा आपके सामने है बच्चों, C1 प्लस C2 कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, C1 प्लस C2 को इन सब से मल्टीप्लाई, आओ करते हैं। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप इजीली खोल देंगे और आंसर आपके पास होगा बच्चे। बस वेरी सिंपल, वेरी इजी, बस एक जुनून होना चाहिए कि मुझे आगे बढ़ना है बस। आइए बच्चों, कम ऑन, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर C1 C2 V1 V2 लाइक दिस। ये दिस विल बी कैंसल्ड। C1 C2 C1 C2 C1 C2 कॉमन, जल्दी जल्दी C1 C2 कॉमन निकाल दो। C1 C2 कॉमन, अंदर क्या बचा गौर से देखना, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, अरे लिख के देखो, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर 2 V1 V2। ये कुछ होता है KKHH, क्या होता है, A माइनस बी का होल स्क्वायर होता है बच्चों, ठीक है। B माइनस ए का होल स्क्वायर भी यही होता है, इसलिए घबरा मत जाना, क्योंकि A माइनस बी का होल स्क्वायर जो होगा वो B माइनस ए का होल स्क्वायर भी होगा बच्चों। इसको V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर भी कोई कह दे तो गलत नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं, जानते हो तुम ये सब। और नीचे बच्चों C1 प्लस C2, ये गॉट आंसर, दिस इज एनर्जी लॉस। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये पेपर में आता है, अच्छे से करना। क्यों लॉस हुआ, तार गर्म होगी। क्यों गर्म होगी, क्योंकि जब कोलाइड करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी उसमें कन्वर्ट हो गई है ना बच्चों, हीट एनर्जी में। कम ऑन, दिस वाज द एनर्जी लॉस ड्यू टू शेयरिंग। ये कल का टॉपिक पूरा होना जरूरी था बच्चों। अब कल हमने टेस्ट लिया, आपने टेस्ट दिया, लग रहा था आपकी बातों से बच्चों के, मुझे ये उम्मीद है पूरी कि आपने ऑनेस्टी दिखाई है टेस्ट में, है ना बच्चों, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट में चीटिंग नहीं करनी चाहिए। ये चीटिंग अगर की तो सबसे पहले चीटिंग आप अपने आप से करेंगे, फिर पेरेंट्स से, फिर टीचर से बच्चों। तो इसलिए मेरे स्टूडेंट्स कभी चीटिंग नहीं करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद ही नहीं बल्कि अपेक्षा भी करता हूँ बच्चों। नहीं तो 2 महीने 4 महीने बाद सब पोल खुल जानी है बच्चों। वी शुड बी ऑनेस्ट, कम नंबर आ जाए कोई बात नहीं, चीटिंग नहीं। चलिए अब हम ये कह रहे थे आपको कि वो टेस्ट के सारे क्वेश्चंस मैं करा दूंगा। चलिए करते हैं बच्चे। पहला क्वेश्चन है बच्चों जो मैंने दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट वेरीज। क्वेश्चन नंबर 1 टेस्ट, ठीक है बच्चे, टेस्ट सॉल्यूशन करें। हाँ, पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, किसी भी बॉडी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब इसको क्या बोलेंगे, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ आर। और ये तो था बच्चों, तुम्हें याद होगा, किसके कारण था, शीट के कारण, याद है ना, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिंगल शीट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, याद आ गया। तो इसलिए इट इज़ व्हाट, चार्ज अपॉन एरिया इनटू 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज व्हाट, इंडिपेंडेंट। समझ गए ना बच्चे, इंडिपेंडेंट ऑफ आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो इसलिए बोल दोगे ना शीट, दिस विल बी द आंसर। सो बट विच चॉइस विल बी देयर, प्लेन इनफाइनाइट शीट। तो ऑप्शन कौन सा आंसर आ गया बच्चे, ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आपको याद है गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन थी ये आंसर आया था हमारा। बाकी सब में किसी पॉइंट चार्ज के कारण करते हो तब भी प्रोपोर्शनल होता है ना बच्चे, ड्यू टू सिंगल चार्ज करते हो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला तो r की पावर -2 के प्रोपोर्शनल है ना बच्चों, नीचे आर स्क्वायर होता है ना, याद है ना। सफ़ियर के कारण करते हो तो बच्चों अंदर कुछ बाहर कुछ, अंदर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, आउट जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। शेल में भी कुछ था, अंदर तो बिल्कुल 0 था, बाहर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सिलेंडर में भी ऐसे होता है बच्चे, बाकी सबका डिपेंड करता है आर पे, लेकिन हमारी जो शीट है उसके कारण कई बार बताया आपको यूनिफॉर्म फील्ड होता है, इसलिए वो डिपेंडेंट होता ही नहीं आर पे। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, ड्यू टू ए इनफाइनाइट प्लेन शीट। वेरी इजी क्वेश्चन इट वाज, मैक्सिमम बच्चों का ये ठीक भी है। चलिए दूसरा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन दे रहा हूँ बच्चों। ये क्यूब है हमारा, आपको याद है ना बच्चों, ये रहा, ये क्यूब है बच्चों, ठीक है। क्यूब के कितने फेसेस दिख रहे हैं आपको, 6, 1 2 है ना बच्चों, 3, ठीक है, 4, ठीक है बच्चों, एक पीछे वाला एक आगे वाला, 5 और 6 फेसेस दिख रहे हैं। तो आपको चार्ज कहाँ पड़ा हुआ है, एट द सेंटर पे किसी ने चार्ज रख दिया, 6 फेसेस हैं। चलो निकालना क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन वन ऑफ द फेसेस,
6 फेसिस हैं, 6 फेसिस, एक फेस की जो फ्लक्स है ना 5 फेस, 5 मीन्स फ्लक्स ऑफ सिंगल फेस, दिस इज टोटल फ्लक्स। ठीक है बच्चे, टोटल फ्लक्स बाई गॉस थ्योरम, टोटल फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन टाइम द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाई इट। तो सिंगल फेस की तो आप कह सकते हैं ना, सिंगल फेस की जो फ्लक्स होगी निकालना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं, दिस इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट फाई ऑफ द सिंगल फेस कम्स आउट टू बी, है ना बच्चों, आंसर क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। कौन सा ऑप्शन आ गया आपको पता लग गया बच्चों। ठीक है, दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन, ए ऑप्शन सिंगल फेस की। अगर पूरे क्यूब की मांगी होती तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आंसर होता, सिंगल फेस की मांगी है तो क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, माइंड इट। चलिए कराया था आपको बच्चे ये, अगला क्वेश्चन करेंगे अब। आइए बच्चों, what happens to the size of the soap bubble, very important question, negative charge is given to it, what happens to the size of the bubble, soap bubble, when negative charge is given to it, बताइए साइज बढ़ेगा घटेगा या सेम रहेगा। आओ करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। किसी को हमने चार्ज दे दिया नेगेटिव, किसको, सोप बबल को, है ना, पॉजिटिव दें तो क्या इफेक्ट, नेगेटिव दें तो क्या इफेक्ट, ये हमें देखना है। तो आइए, ये कौन है तुम्हारा सोप बबल, कब था ये पढ़ा था ना आप लोगों ने बच्चे, ये सोप बबल 11th में था, इसका रेडियस आर है। तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल वाज 4T बाई आर, वेयर टी इज सरफेस टेंशन, याद है ना आपको बच्चे, है ना। ड्रॉप में क्या होता था 2T बाई आर और इसमें बबल में 4T बाई आर, ये प्रेशर होता था, PI प्रेशर इनसाइड प्रेशर आउटसाइड, याद है, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है बच्चों, तो फोर्स अपॉन एरिया आ गया 4T बाई आर। ठीक है बच्चों, याद रखोगे। अच्छा, वैसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो फोर्स की वैल्यू क्या आ गई 4T बाई आर इंटू ए, और ए की वैल्यू तुम सबको याद है बच्चों, इसका सरफेस एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज फोर्स। और वैसे जो फोर्स है वो भी तुम्हें याद है क्या, ई इलेक्ट्रिक, बिकॉज इट इज ए शेल, बबल बिल्कुल होलो होता है, शेल बलून की तरह, और शेल की एप्लीकेशन तो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन पढ़ी है हमने, वो कितना होता था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ऑन द सरफेस, कम ऑन, सिग्मा की वैल्यू चार्ज अपॉन एरिया, एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, सो दिस इज व्हाट फोर्स, दिस इज व्हाट फोर्स। दोनों फोर्सेस को इक्वेट करो और आंसर आ गया। ये वाला फोर्स क्या है बच्चों, देखो 16 पाई टी है ना बच्चों, आर है ना बच्चों, एक आर कट गया, 16 पाई टी आर। ये फोर्स क्या है बच्चों तुम्हारे सामने, दिस इज क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर। तो देखो बच्चों, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, आ गया समझ, 64 पाई स्क्वायर टी एप्सिलॉन नॉट, ये सारी कांस्टेंट क्वांटिटी आर क्यूब। सो योर रिलेशन टू बी रिमेंबर्ड, जो आपको याद रखना है वो रिलेशन, वो चार्ज का जो स्क्वायर है वो रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल है। अब देखना, आ जाओ, दे दो चार्ज अपने बबल को, सॉफ्ट बबल को, चार्ज चाहे नेगेटिव देंगे, चार्ज अगर नेगेटिव देंगे तो भी उसका स्क्वायर होना है, चार्ज अगर पॉजिटिव देंगे तो भी उसका स्क्वायर होना है, तो रेडियस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इंटरेस्टिंग, लविंग, तो इसलिए याद रखो, है ना, वैन प्लस माइनस क्यू, कोई भी चार्ज आप दे देंगे ना बच्चों, चार्ज इज गिवन, किसी भी सॉफ्ट बबल को चार्ज देंगे, इट्स साइज, आंसर लिख रहा हूँ बच्चों, इंक्रीज, ऑलवेज इंक्रीज, इट्स साइज इंक्रीजेस, हमेशा। तो ऑप्शन ढूंढ लिया आपने, कौन सी ऑप्शन होगी बच्चों, इसका साइज बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछ लेना। एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला 4T बाई आर बबल, 2T बाई आर ड्रॉप में होता था। कम ऑन, 3 क्वेश्चंस आर ओवर, फटाफट करने का है। इसका रिजल्ट क्या याद रखना है, क्या उसके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। कम ऑन, अब अगला क्वेश्चन बच्चे, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट इन एयर, यहाँ पे एक चार्ज पुट कर दिया बच्चे। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद है ना, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन चार्ज यूनिट कह रहा है ना, तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। आंसर कौन सी ऑप्शन करेक्ट हुई, एप्सिलॉन नॉट की पावर -1। तो देखो बच्चे, बी ऑप्शन इज राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला फोर्स पर चार्ज भी होता है, dV बाई dr भी होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट या तो होंगे न्यूटन पर कूलम या होंगे वोल्ट पर मीटर।
अब वोल्ट क्या होता है, पोटेंशियल की यूनिट ना, पोटेंशियल तो वर्क अपॉन चार्ज जूल पर कूलम, तो वोल्ट को जूल पर कूलम लिखा जा सकता है। तो इसलिए याद रखना, या तो इसके यूनिट होंगे बच्चों कौन से, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, या वोल्ट को लिखा जा सकता है जूल्स, जूल पर कूलम, तो इसकी वी की जगह मीटर। ये 3 यूनिट होगी बच्चों। और आपसे सवाल पूछा गया कि कौन से इसके यूनिट नहीं हैं, नहीं है, तो बी ऑप्शन है ना, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में जो यूनिट दे रखे हैं आपको, जूल पर कूलम इज नॉट, नॉट के, नॉट, नहीं, 3 बार नॉट के, दिस इज नॉट यूनिट ऑफ ई। इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट जूल पर कूलम नहीं होते बच्चों, बाकी न्यूटन पर कूलम होते हैं। ठीक है बच्चों, न्यूटन पर कूलम यस, वोल्ट पर मीटर यस, जूल पर कूलम मीटर यस, यूनिट होते हैं, होते हैं, होते हैं। जूल पर कूलम तो पोटेंशियल के होते हैं ना बच्चे, वोल्ट के, वो इसका मतलब हमें पूछा गया था जो यूनिट नहीं है वो बताइए, है ना। ऐसे फटाफट ये क्वेश्चंस बहुत जल्दी होने के थे। इट्स ओके माय डियर, आइए चलिए अगला बच्चों, अगला क्वेश्चन। यस देखो बच्चों, ये क्वेश्चन कराया था, कई बच्चों ने गलत किया, ये अच्छी बात नहीं है। एन स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ सेम साइज दे आर चार्ज टू वी वोल्ट ईच। कहता है एन ड्रॉपलेट्स हैं बच्चे, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं, ये रही, कितनी हैं बच्चों, एन। हर एक का पोटेंशियल क्या है वी, और हर एक का चार्ज क्या है क्यू, हर एक की रेडियस क्या है एन, आर। दे कंबाइन टू गिव ए बिगर ड्रॉप, बिगर ड्रॉप का ये बिगर है ना बच्चों, बिगर, बिगर, तो इसका पोटेंशियल निकालिए। स्मॉल वाला पोटेंशियल क्या है बच्चों, के क्यू बाई स्मॉल आर, सिंगल ड्रॉप का है ना। इसका पोटेंशियल होगा, तुम जानते हो ना, के क्यू बाई कैपिटल आर। अब एन छोटी छोटी ड्रॉप्स का वॉल्यूम इजिकल टू 1 बड़ी बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम। रिमेंबर अपन ने कराया था बच्चे, याद करो हमने किया था, बड़ी बड़ी ड्रॉप का रेडियस बड़ा बड़ा आर, छोटी छोटी ड्रॉप का रेडियस छोटा छोटा आर। तो आप जल्दी जल्दी कैंसिल कर दें, 4/3 दिस कैपिटल आर विल बी टेकिंग क्यूब रूट, ये है ना 3 या 1/3 हो जाएगा। अब पोटेंशियल तो बड़ी वाली का चाहिए, चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है, बड़े वाला भी के, बड़े वाला क्यू, बड़े वाला आर, तो के तो ऐसे रहेगा, बड़े वाला क्यू, एन ड्रॉप्स है ना बच्चे, क्यू 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 क्यू, कितनी बार लिखोगे बच्चे, एन बार, क्योंकि एन ड्रॉप्स हैं। नीचे कैपिटल आर की वैल्यू ये रही, एन की पावर 1/3 इंटू आर, यू विल गेट आंसर। तो बड़े वाला क्यू आपके सामने है बच्चे, बड़े वाला वी के है ना बच्चों, नीचे आर, हाँ ऊपर देखो क्या लिखेंगे, एन क्यू, और नीचे एन की पावर 1/3, और आर तो मैंने ले लिया। ठीक है बच्चों, तो ये देखो बच्चे, एन की पावर 2/3 इंटू के क्यू बाई स्मॉल आर, के क्यू बाई स्मॉल आर जो तुम्हें दिख रहा है ये छोटी वाली ड्रॉप का है, तो एन की पावर 2/3 वी, ये। सो ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन इज नॉन, है ना बच्चों। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हुआ वो कौन सा हुआ बच्चों, डी, क्योंकि कुछ आया ही नहीं तीनों ऑप्शन में, है ना। बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन किया था हमने, एन की जगह कितनी ड्रॉप्स ले ली थी, 64 या 125, मैंने कहा था ना इतनी ड्रॉप्स ले पाएंगी जिनका क्यूब रूट परफेक्टली निकलता है। नहीं समझ आया तो मैं रिपीट कर सकता हूँ, एन छोटी छोटी ड्रॉप मिलके एक बड़ा बनाती हैं, है ना बच्चों। तो एन छोटी छोटी ड्रॉप्स का वॉल्यूम एक बड़ी बड़ी ड्रॉप का, इससे क्या फ़ायदा हुआ, कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर की टर्म में आ गई, कैपिटल वी निकालना है, के क्यू, कैपिटल क्यू को एन बार जोड़ोगे तभी तो आएगा, बिकॉज चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी माय डियर। तो इसलिए ये एन क्यू हो गया, एन क्यू लिख दिया, नीचे एन की पावर 1/3, ऊपर सब्ट्रैक्ट होगा, 1 में से 1/3 गया, 2/3 आंसर। बिल्कुल ये क्वेश्चन कराया हुआ था, जिन लोगों ने नहीं किया वो अच्छे बच्चे नहीं हैं। जल्दी जल्दी इन सभी क्वेश्चंस को करके सभी अच्छे अच्छे बन जाएं, वरना गड़बड़ हो जाएगी बच्चों। ठीक है, पहला टेस्ट था इसलिए आपको यू आर फॉरगिवन, आगे से आपको माफ़ नहीं किया जाएगा। आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल। चलिए बच्चे, तो कहता है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कौन से एंगल पे होगी। कम ऑन, अगले क्वेश्चन में क्या किया हमने, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक आपको कराया था, प्लस से माइनस होता है, उसके अंदर किसको रख दिया आपने, डायपोल को, डब्बी डायपोल ऐसा बोला था, याद है ना। नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, पी की डायरेक्शन है ना बच्चे, पी कौन है बच्चों, डायपोल मूवमेंट, और ये कितना एंगल बनाता है इसके साथ, थीटा।
और इसकी पोटेंशियल एनर्जी आपको याद है कितनी आई थी, माइनस पी डॉट ई, याद आया, माइनस पी ई कॉस थीटा। दिस इज़ व्हाट पोटेंशियल एनर्जी। क्या चाहते हो तुम, पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम चाहते हो, यस, द मिनिमम। अगर हम थीटा को 0 पुट कर दें तो आंसर क्या आएगा, माइनस पी, दिस विल बी मिनिमम। ठीक है बच्चों, है ना, ये नेगेटिव आ गई क्योंकि नेगेटिव कम से कम होता है ना बच्चों। अगर थीटा को 90 पुट करते हैं, cos 90 0, तो आंसर 0 आएगा। 0 इज बिगर देन नेगेटिव, सो मिनिमम कब आई बच्चों, थीटा इज इक्वल टू 0 पे, इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, होलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैज़ चार्ज कैपिटल क्यू, फाइंड पोटेंशियल विद इन इट। मिस्टर सक्षम, आपको याद है ना ये क्वेश्चन, देखो ध्यान करो, हम फिर उसकी बात कर रहे हैं, होलो कंडक्टिंग स्फीयर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सक्षम सुन रहा है ना ये, कम ऑन, दिस इज होलू, याद होगा बच्चों। होलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होती है, पोटेंशियल कभी भी 0 नहीं होता। अंदर में पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, अंदर, है ना, अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। याद है ये बात बताई थी, क्योंकि E का फार्मूला माइनस dV/dr, E अंदर 0 होता है। किसने कहा, तुम्हारे डब्बी गोस ने, गोस थ्योरम, है ना बच्चे, गोस थ्योरम ने कहा कि E 0, और किसी का डिफ्रेंशिएशन अगर 0 है तो V क्या होगा बच्चे, कांस्टेंट। और उस कांस्टेंट में मैंने बहुत जोर लगा के ये बात कही थी, कम ऑन। अगर इसका रेडियस r है बच्चों, तो पोटेंशियल A पे भी, B पे भी, C पे भी, ये रेडियस r है ना बच्चे, C पे भी, N पे भी, कोई पॉइंट हो बच्चों, पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट C इज इक्वल टू पोटेंशियल एट N, है ना, इज इक्वल टू पोटेंशियल एट D। सब जगह पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, फार्मूला K/Q/R। अगर ये डिस्टेंस R/3 हो, चाहे कितना ही हो, पूरे अंदर कहीं पे भी निकाल रहे हो ना पोटेंशियल बच्चे, यहाँ सरफेस पे निकाल रहे हो, तो क्यों कांस्टेंट होता है कि क्यों भाई यार। हाँ, यहाँ निकालने के लिए कोई कह दे, मान लो Z पॉइंट पे, तो हम ये कहेंगे ये डिस्टेंस बता दे। जब ये डिस्टेंस बता देगा वो, तो फार्मूला आ जाएगा KQ/X, क्योंकि यहाँ का डिस्टेंस x है। बाहर हो गया ना बच्चों, तो उतना ही। लेकिन अंदर अगर AB की वैल्यू R/3 क्या चाहे कुछ भी हो बच्चे, अंदर तो किसी भी पॉइंट पे उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है। कौन, पोटेंशियल, E नहीं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नहीं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो अंदर क्या होती है, 0। सरफेस पे कितनी होती है, σ/ε0। बाहर कितनी होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। अरे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में किया हमने, डिराइव करवाया। कम ऑन, आओ बच्चे आगे। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चे, बहुत आसान। इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आंसर था आपको याद है, कि जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, तो इसके ऊपर क्या होता है, याद है क्या होता है, होएगा क्या, टॉर्क आ जाएगा। और टॉर्क आपके ऊपर लग जाए तो आप भी घूमने लग जाओगे। टॉर्क लगती है तो घूमने लग जाती है कोई चीज़। टॉर्क कैसे आया, याद है ना बच्चों आपको, क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स आ गया जिसको लिखेंगे F इज इक्वल टू QE। इसके ऊपर भी फोर्स आ गया जिसको लिखेंगे माइनस QE। तो देखना, 2 फोर्सेस कम इन टू प्ले, QE एंड माइनस QE, दे मेक ए टॉर्क। तो इसलिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो टॉर्क आ जाता है। लेकिन इन नॉन यूनिफॉर्म, बताया था बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, मैंने बनाया था ना ऐसे टेढ़ा मेढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, कभी लाइंस पास आ गई, कभी दूर चली गई, नॉन यूनिफॉर्म। इसमें जब रख देते हैं किसी डायपोल को, मैंने ऐसे रख के बताया था जब हम थ्योरी कर रहे थे, पहले डायपोल सीधा होगा, सीधा होकर फिर टेढ़ा, फिर सीधा, फिर टेढ़ा, क्योंकि यहाँ पे E की वैल्यू E1 है, यहाँ पे E की वैल्यू E2 है। तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा F1 QE1, यहाँ पे फोर्स आएगा F2, बताया था याद है, माइनस QE2। कभी कम है कभी ज़्यादा, यहाँ पे E1 है, यहाँ E2 है बच्चों, E3 E4 E5 E6 E7, किसी भी जगह पे इक्वल यूनिफॉर्म तो है ही नहीं, तो क्या होगा, डायपोल पहले सीधा होगा, फिर टेढ़ा, फिर सीधा, या तो राइट में जाएगा, टेढ़ा सीधा होता है लेफ्ट में जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, बोथ टॉर्क एंड फोर्स विल एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट करेंगे बच्चे। क्यों, देखो सीधा हुआ, टेढ़े से अगर कोई सीधा होता है तो टॉर्क है, और नेट फोर्स भी 0 नहीं होगा। नेट फोर्स कितना होगा, कुछ होएगा, या तो F1 बड़ा होगा F2 से, या F2 बड़ा होगा F1 से। ऐसे बोला था, याद करो, अगर F2 बड़ा है F1 से तो लेफ्ट में खींच के आ जाएगा, ऐसे करता लेफ्ट में। अगर F1 बड़ा है F2 से तो ऐसे करता राइट में चला जाएगा। सो बोथ टॉर्क एंड फोर्स बोथ विल एग्जिस्ट। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट, ऑन इंक्रीजिंग द प्लेट सेपरेशन ऑफ ए
चार्ज कैपेसिटर द एनर्जी। आओ, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर की बातें हो रही हैं बच्चों। आओ, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की बातें करें। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के वैसे तो 3 रिलेशन है बच्चों, ठीक है। ये कैपेसिटर था, याद आया है ना, इसको चार्ज कैपेसिटर है, V वोल्ट लगा दिया बच्चों, ध्यान है। आइए, ऑन एंड कितना प्लेट ऑफ है चार्ज कैपेसिटर है ना। अब इसको चार्ज कर दिया गया, प्लस माइनस, और बैटरी हट गई। याद रखो, जब बैटरी हट जाती है ना बच्चों, बैटरी रिमूव्ड, तभी तो इसको क्या बोला गया, देन इट इज चार्ज कैपेसिटर। अगर ये चार्ज कैपेसिटर है ना बच्चों, तो इसका मतलब चार्ज कांस्टेंट या कंजर्व्ड रहता है। चार्ज कंजर्व्ड रहता है, कम ऑन, चार्ज कंजर्व्ड रहा तो एनर्जी का फार्मूला हाफ सी वी स्क्वायर नहीं, क्यू स्क्वायर बाई 2c लगाएंगे, ठीक है बच्चों। और सी तुम्हें याद है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी वाज द सेपरेशन, ए वाज द एरिया। तो एनर्जी का फार्मूला तुम्हारे सामने आ गया बच्चों है ना, क्यू स्क्वायर बाई 2c की वैल्यू पुट कर देंगे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो यहाँ से बच्चों बात बन गई, इफ़ डी मोर है ना बच्चों, तो एनर्जी क्या होगा, सेपरेशन क्या इंक्रीज किया या घटाया, ऑन इंक्रीजिंग द प्लेट सेपरेशन। अगर डी को मोर कर दिया तो एनर्जी विल बी मोर, एनर्जी मोर होएगी बच्चों, बढ़ती जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, फर्स्ट। दिस ऑल वर 10 क्वेश्चंस फ्रॉम द टेस्ट है ना। एक बिटिया के 37 आउट ऑफ 37। ये 37 कैसे है मैं आपको बता दूं। वैसे तो 10 क्वेश्चन दिए थे, 10 × 4 = 40 का टारगेट था ना बच्चों, लेकिन एक्चुअली एक क्वेश्चन करते करते हैं ना बच्चों, तो इसलिए ऐसा हुआ 9 क्वेश्चन तो हो गए 36 के। एक क्वेश्चन है ना बच्चों, वो गलती से 1 नंबर का लिखा गया, तो इसलिए 37 का दे दिया टोटल, गलती से 37 ही जान ओड प्राइम नंबर है बच्चे, ये अच्छा नहीं है ये नंबर। 37 का टेस्ट कभी भी कोई भी नहीं देता, लेकिन बाई चांस ऐसे हुआ। लेकिन आपको पेशेंस लूज़ नहीं करना, टेस्ट में कोई एक आध क्वेश्चन दाएँ बाएँ हो जाता है, कराया हुआ नहीं भी आता है, तो मैं ये भी तो देख रहा हूँ ना बच्चों के हाउ मच सेल्फ स्टडीज़ आर बीइंग डन बाय यू। खुद भी करना होता है, कोई बात नहीं है ना। ग्राउंड तो सबके लिए एक है, मैच है ना, सबके लिए उसी कंडीशन में मैच हो रहा है, देखना ये था। लेकिन एक लड़की हिमांशी, उसके 37 आउट ऑफ 37 है। कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, शी डिजर्व्ड फॉर 37, तो उसके मार्क्स आए हैं। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन नॉट ओनली टू हर बट ऑल्सो टू हर पेरेंट्स, है ना बच्चों। आप लोगों के बहुतों के अच्छे मार्क्स आए हैं। ऐसे ही अपना मोराल अप रखो और टेस्ट लेते रहेंगे, और यूनिट को अच्छे से तैयार कर लो। अभी तो यूनिट पूरी नहीं थी है ना, अधूरी थी, अब पूरी हो जाएगी, फिर टेस्ट लेंगे, फिर टेस्ट लेंगे, बार बार टेस्ट लेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन कुछ जो बच्चे हमारे ग्रुप में हैं ऐसे 2-4, उनसे बहुत उम्मीद थी, वो काफ़ी डाउन आए। दे नीड नॉट टू बी डिस्करेज्ड एट ऑल। इसलिए हम लोगों को बताना चाहते हैं, निको गुप्ता को, लोगों को, कि भाई ऐसे डिस्करेज नहीं होना, लगे रहो बच्चे। और सब लोगों को क्या करना है, अपना जो टेस्ट देना है ना, उसका स्क्रीनशॉट लो, मेरे पास भेज दो क्या रिजल्ट आया है ना। और पेशेंस को लूज़ नहीं करना, और जो भी बात कहनी है ग्रुप में ऐसे नहीं कहनी, उस ग्रुप में नहीं डिस्कशन करना वो पढ़ता है, वो पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है, पर्सनल पे। यस, ये ग्रुप ऐसे नहीं है, दिस ग्रुप इज़ ओनली फॉर स्टडी वर्क, सिर्फ पढ़ाई के लिए। इट्स ओके। किसी का वैसे दिल करता है मेरे से बात करने का, कोई बात पूछने का, ही और शी इज़ मोस्ट वेलकम्ड, ठीक है। और एक दूसरे से बात करने का है तो उसके पर्सनल पे भेजो बस, ग्रुप में नहीं। ग्रुप इज़ ओनली फॉर स्टडीज़, कम ऑन, दिस इज लास्ट वार्निंग फॉर ऑल ऑफ यू, कम ऑन माय डियर, है ना। ऐसे एक दूसरे को चिढ़ाना नहीं होता, वो पढ़ता है, मैं पढ़ती हूँ, नहीं पढ़ती हूँ, ऐसे नहीं होता बच्चे, है ना। ऑल ऑफ यू आर ज्वाइंट, नॉट ओनली यू आर ज्वाइंट बट पेरेंट्स आर ऑल्सो ज्वाइंट with the group. Parents are also added within the group, so you should be careful my dear, come on, जुट जाओ बस, पोटेंशियल रखो पूरा, कुछ भी कर दिखाने का, और आप में है पोटेंशियल, यूटिलाइज करना है बच्चों। चलिए अब सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय डाइलेक्ट्रिक्स? Dielectrics are those substances in which electrons are tightly bound to their nuclei. Oh, tightly bound means they are not free. When electrons are not free, it is just like insulator. So dielectrics are just like insulator, mind it. तो insulator की तरह होते हैं बच्चों। Dielectrics are those substances, देखो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, एक न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, वो अपन करते रहते हैं ना, वो 2, 8, 18 वाला
याद है ना बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे केमिस्ट्री में करते हैं ना। इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू देयर न्यूक्लियाई, मीन्स दे आर नॉट फ्री। और फ्री इलेक्ट्रॉन जिसके पास नहीं होते कौन होता है वो कौन होता है? बैड कंडक्टर, इंसुलेटर। सो डाइलेक्ट्रिक्स आर जस्ट लाइक इंसुलेटर, बट दीज अलाउ द इंडक्टिव इन्फ्लुएंस टू टेक प्लेस। इंडक्टिव इन्फ्लुएंस किसको कहते हैं बच्चे? इसको। अगर 2 प्लेट्स ले ली कैपेसिटर की, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाती है ना, तो यहाँ एक डाइलेक्ट्रिक की स्लैब रख दी, स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो प्लस के कारण यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा? माइनस। माइनस के कारण यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस। प्लस क्यू इंड्यूस्ड, माइनस क्यू इंड्यूस्ड। ये प्लस क्यू था, ये माइनस क्यू था। माइनस के कारण यहाँ पे प्लस आ जाना, प्लस के कारण यहाँ माइनस आ जाना, इसको बोलते हैं दीज अलाउ दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब, these allow the inductive influence to take place through them. Induction, electrostatic induction, inductive influence. So I'm repeating the definition of dielectrics. Dielectrics are those substances in which electrons are very very tightly bound to their nuclei, that is electrons are not free, that is these are just like insulators, but these allow the induction, inductive influence to take place through them. और ऐसा करने से दोनों प्लेट्स के बीच में लकड़ी का गुटका फंसा दिया। ऐसा फंसाने से फ़ायदा होगा तभी तो किया ना, है ना। हम कोई चीज़ डालते हैं तो फ़ायदा होगा। अब लकड़ी का गुटका, इससे कैपेसिटी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? यही हमारा टॉपिक है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाट इज़ इफेक्ट, है ना बच्चों? इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑन कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। कम ऑन। तो क्या फ़ायदा होगा? कैपेसिटी बढ़ेगी, है ना। कैपेसिटी बढ़ेगी तो चार्ज स्टोर करने की कैपेबिलिटी बढ़ गई, एनर्जी स्टोर करने की बढ़ गई। तो कितनी बढ़ेगी, यही तो हमें देखना है बच्चों। आओ देखें, आओ। पहले हमने दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ नहीं डाला। ये प्लेट पॉजिटिव है, कैपेसिटर का सिंबल था ना, 2 लाइंस दिखती थी। ये लाइंस नहीं है, प्लेट्स हैं, है ना। ई ओरिजिनल, डी क्या है बच्चों? सेपरेशन। ए इज़ द एरिया ऑफ ईच प्लेट एंड दिस आंसर इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अपन ने डिराइव करा दिया बच्चों। अब क्या किया किसी ने? क्या किया बच्चों? क्या किया? वही किया बच्चे जो पढ़ाने जा रहे हैं। क्या किया? किसी ने लकड़ी का गुटका फंसा दिया। ये रहा लकड़ी के गुटके की जो थिकनेस है ना बच्चे, टी है। इसको थोड़ा ऐसे ऐसे दिखा देता हूँ, है ना। ये प्लस, ये माइनस, याद है ना बच्चे आपको? माइनस। इस प्लस से इस माइनस में कौन जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल। दिस इज नॉट एप्सिलॉन नॉट, याद रखना। ये एप्सिलॉन नॉट नहीं है, ई नॉट है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस के कारण यहाँ प्लस आ गया बच्चों, यहाँ माइनस। अंदर अंदर एक और ई पैदा हो गया, है ना बच्चों। और इसकी थिकनेस क्या है वो तुम्हें दिख रही है, टी। और इसकी लंबाई क्या है, डिस्टेंस की बात की जाए तो डी। ऐसा करने से अब हमें याद है एक बात, क्या याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। याद है ना बच्चों? पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल बटे डिस्टेंस, ठीक है बच्चों। पोटेंशियल बाय डिस्टेंस। तो पोटेंशियल की वैल्यू आप लिखेंगे बच्चे E इंटू डिस्टेंस। यहाँ पे E भी देखते हैं 2 प्रकार का है और डिस्टेंस भी 2 प्रकार का है। 2 प्रकार का डिस्टेंस कैसे कह रहा हूँ? ये तो D है और ये T है। और हवा कहाँ है बच्चे? हवा, एयर। एयर यहाँ पे है बच्चों अब, और यहाँ पे एयर है। ये कौन है? डाइलेक्ट्रिक स्लैब, वुडन पीस कह सकते हो आप, है ना। वुडन स्लैब, ग्लास की स्लैब, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो हम ऐसा कहेंगे पोटेंशियल विल बी इक्वल टू E एयर D एयर प्लस E मीडियम D मीडियम। हवा का E कितना है बच्चों? E नॉट। हवा की डिस्टेंस कितनी बची? D में से T घटा देंगे, हवा है ना, प्लस E मीडियम E, और मीडियम की डिस्टेंस थिकनेस T है बच्चों। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एक डेफिनेशन क्या थी? फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। दूसरी थी परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये दोनों यूज़ नहीं होंगे बच्चों। ये अब अगली डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड, जब कुछ नहीं रखा, और इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द मीडियम। ये भी, ये E नॉट अपॉन E, ये भी बच्चों याद रखना। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की अगली डेफिनेशन है। यहाँ से E की वैल्यू जल्दी निकालनी हमने, E नॉट बाई के। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, दिस इज E नॉट D माइनस टी, प्लस E की वैल्यू पुट कर देंगे वाट? E नॉट बाई के इंटू टी। याद रहे ये एप्सिलॉन नॉट नहीं है बच्चों, E नॉट है, इसलिए इसकी शक्ल ढंग से बनाना। अब देखो बच्चों E नॉट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कॉमन आ जाएगा और आगे बढ़ेंगे। कॉमन आ जाएगा तो क्या होगा? जल्दी कॉमन ले लो ताकि नया पोटेंशियल आपके पास आ जाए। E नॉट कॉमन, D माइनस टी प्लस
टी बाई के ऐसे, और ये क्या के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दिस कैन बी री रिटन एज ई नॉट। ई नॉट की वैल्यू तो तुम्हें याद है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों में से भी टी कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 1 बाई के लाइक दिस। और सबको पता है इस सिग्मा को क्या बोलते हैं, चार्ज अपॉन एरिया, है ना बच्चों। ये पोटेंशियल आ गया, तो नई कैपेसिटी जो निकालेंगे, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, चार्ज अपॉन ये वाला पोटेंशियल, ये वाले की वैल्यू पुट कर दो बच्चों। क्या वैल्यू है देखो, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, 1 माइनस 1 बाई के, 1 माइनस 1 बाई के। बस आंसर के बहुत नज़दीक हैं आप, ख़त्म होने वाला है टॉपिक बच्चों। न्यू कैपेसिटी विल बी इक्वल टू क्यू, इस सिग्मा की वैल्यू चार्ज अपॉन एरिया लिख देंगे बच्चे, तो वो जो चार्ज अपॉन एरिया लिखोगे ना, वो ए ऊपर चला जाएगा, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट भी ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ क्या बच गया, डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के लाइक दिस। तो क्यू से क्यू कट गया, यू गॉट आंसर। ये नई कैपेसिटी है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के लाइक दिस। न्यू कैपेसिटी, न्यू क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बीच में ग्लास की स्लैब अड़ा दी। जब रास्ते में कुछ भी नहीं अड़ाया था तो पुरानी कैपेसिटी क्या थी, आपको याद है ना, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो दोनों को कंपेयर करने से ये पता लग रहा है, न्यूमरेटर तो एक जैसे हैं बच्चों, एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन नॉट ए। डिनोमिनेटर में ये डी में से कुछ कुछ घटा हुआ है, तो इसका डिनोमिनेटर कम है तो कैपेसिटी ज़्यादा, इसलिए आप बोल सकते हैं सी डैश इज़ फार 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 ग्रेटर देन सी। यही तो मैं आपको कह रहा था कि दोनों प्लेट्स के बीच में लकड़ी का गुटका या ग्लास की स्लैब बढ़ाने से कैपेसिटी बढ़ जाती है। देखो बढ़ गई, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कम है। फिर भी कोई बात नहीं, अगर आपको समझ नहीं आया होगा वी विल रिपीट इट, अच्छे से करना, पढ़ना जरूर बच्चों, वीडियो को 2 बार देखना। हैव ए नाइस टाइम।